हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सर बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको पास्कल लॉ। ठीक है, इस वीडियो में हम क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, जिसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पास्कल लॉ हमारे हाइड्रोलिक का ही एक काफ़ी मेन टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट है पास्कल लॉ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाले, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्कल लॉ, जैसा नाम से पता चल रहा है पास्कल, तो पास्कल हमारे एक वैज्ञानिक का नाम था जिनका पूरा नाम था ब्लेस पास्कल। ये हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लूइड के लिए एक लॉ प्रतिपादित किया, एक लॉ दिया जिसको हम क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। वो लॉ क्या होता है वो हम समझते हैं अपने डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना के रखे हुए हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। पहले क्या कह रही है पास्कल लॉ, मानो क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, पास्कल लॉ के लिए हमारी दो कंडीशन होनी चाहिए फ्लूइड में। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए, जो फ्लूइड होना चाहिए वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसकी क्या होती है, जो हमारी ग्रेविटी होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, जो गुरुत्व होना चाहिए, उसको हम निग्लेक्ट मानते हैं, निग्लेक्ट मानते हैं। ठीक है, ग्रेविटी को हम नगण्य मानते हैं। ये दो कंडीशन फॉलो करती है हमारी पास्कल लॉ। ठीक है, चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। डायग्राम में हमने अपने दो कंटेनर बना के रखे हुए हैं जो दोनों साइड से ओपन है और ऊपर हमने इसको ब्लॉक कर रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जब हम पास्कल हमारा क्या कहता है कि अगर हम एक जगह से फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसकी सारी दीवारों पे जो होता है वो समान प्रेशर अप्लाई होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। माना हमने इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया F1, और जो हमारे इसका एरिया दे रखा है, इस एरिया को मान लेते हैं A1। ठीक है, जो इसमें प्रेशर लगेगा, जो हमारा प्रेशर अप्लाई होगा, उसको हम मान लेते हैं P1। प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर है, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा F1, तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स हमको हमारी इसकी सभी दीवारों पे समान लगेगा, इक्वल फोर्स अप्लाई होगा इसकी सभी दीवारों पे। ठीक है, कुछ इस तरह से सभी दीवारों पे हम देखेंगे इसके कि इक्वल फोर्स हमारा अप्लाई होगा, और वो हमारा जो इसका एग्जॉस्ट है, जो इसका सेकंड पॉइंट है, वहां पे जाके हमारा लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा F2 मान लेते उसको हम, और जो हमारा इसका एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो उसको हम क्या मान लेते हैं, P2, जो कि हमारा क्या होगा, F2 अपॉन A2। तो पास्कल लॉ क्या कहता है हमारा कि जो हमारे प्रेशर होते हैं वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं, क्योंकि सभी जगह पे हमारे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे दूसरी डायरेक्शन में वो प्रेशर हमारा सेम अप्लाई होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा P1 होगा वो किसके इक्वल होगा, P2 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी नलियां थी, जो हमारे सिलेंडर था, वो हमारे इक्वल था, दोनों सेम साइज के थे। दूसरे डायग्राम में अगर हम इसी तरह देखेंगे, इसका सेकंड डायग्राम में अगर हम देखते हैं, ये हमारा सेकंड डायग्राम था, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम था। तो सेकंड डायग्राम में देखेंगे जो हमारी इसकी दूसरी नली है वो हमारी थोड़ी चौड़ी है, वो हमें थोड़ी मोटी है। ठीक है, तो इसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, और एरिया हो जाएगा क्या हमारा A1, और प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा इसका P1 इक्वल टू F1 अपॉन A1। ठीक है, सेम इसी तरह कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे F2, और हमारा एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे A2, और प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2। चलिए मान लेते हैं हमारे F1 की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, और हमारा A1 की भी वैल्यू 1 है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ये थोड़ी ठीक है, तो हमारी इसमें A2 की वैल्यू मान लेते हैं, कितनी दे रखी है 10 मान लेते हैं यहाँ पे, और हमको F2 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि पास्कल हमारा क्या कहता है, P1 इक्वल टू
P2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, P1 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। तो इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, F2 इक्वल टू F1 इंटू A2/A1, ये आ जाएगा हमारा। हमको क्या पता है, हमको F1 की वैल्यू भी पता है, हमको A1 की वैल्यू भी पता है और हमको A2 की भी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो यानी जो हमारी F2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको F2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। मात्रा का आप लग सकते हैं यूनिट, F2 की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। ठीक है, ऐसी हमारी जो एरिया की यूनिट होती है वो हमारी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमने यहाँ पे जब F1 यानी हमने एक फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया, तो हमको वो दूसरी साइड पे हमको कितना फोर्स हमको मिल गया, 10 न्यूटन का। ठीक है, तो एक मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारे पास्कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो जी हाँ, ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नियम को फॉलो करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अगर हमने हमारा एरिया A1 है, इसी में एरिया A2 है, तो हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको हमने फोर्स कितना अप्लाई करें, 1 न्यूटन का, बट जो हमारी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो होगा हमारी ज्यादा कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारी ज्यादा कवर करेगा। मान लेते हैं डिस्टेंस हमारी कितनी कवर कर रहा है, 10 मीटर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर। और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारी बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करेगा, ये बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते कितनी कर रहा है, 1 मीटर। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस हमारी कवर करा, तो 1 मीटर। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे इसका वर्क डन होगा, जो वर्क आउटपुट होगा वो हमारा कितना मिल रहा है। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं, वर्क आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, इसमें W1 इक्वल टू W2 होना चाहिए। और वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना दे रखा है, F1 1, और X1 कितना दे रखा है हमारा, 10। इसी तरह हमारा F2 कितना दे रखा है, 10, और X2 कितना दे रखा है हमारा, 1। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वर्क आउटपुट है, जो वर्क डन है, वो हमारा इक्वल आ रहा है, यानी LHS बराबर हमारा RHS आ रहा है। ठीक है, तो ये डाउट हमारा क्लियर हो जाता है कि पास्कल लॉ है वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इससे काफी सारे जो एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन बताया कि पास्कल लॉ हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसका सवाल क्या बनते हैं, कभी कभी आ जाता है कि हमारा जो पास्कल लॉ है, तो पास्कल लॉ जो हमारा इसमें हम पूछ लेते हैं कि कभी कभी जो फ्लूइड का यूज करा जाता है वो किस कंडीशन में होता है, किस अवस्था का फ्लूइड इसमें यूज कराया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि इसमें हमारे स्थिर अवस्था में फ्लूइड का यूज कराया जाता है, विरामावस्था में फ्लूइड का यूज करा जाता है। ठीक है, और जो हमारी इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या था, हमने बताया था कि जो इसमें हमें गुरुत्व होता है, जो हमारी ग्रेविटी होती है, उसको हम निग्लेक्ट रखते हैं, उसको नगण्य मानते हैं। ठीक है, तब हम अपने पास्कल लॉ हमारा फॉलो होता है। पास्कल लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक प्रेस हो जाएगा, हाइड्रोलिक जैक हो जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगी, हाइड्रोलिक क्रेन। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर वीडियो समझ आ गई तो वीडियो को यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि उन तक भी ये टॉपिक पहुंच सके और ये सारे डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।